हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रमचय संचय के जो नेक्स्ट वीडियो है उसको हम पढ़ाएंगे। क्रमचय के जो सूत्र हैं वो हमने लिखा दिए और क्रम गुणित के भी सूत्र लिखा दिए। क्रम गुणित क्या होता है देखो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी भी संख्या जैसे 5 है या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे या फिर इस टाइप से लिखें। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, कोई भी संख्या हो उस संख्या को हम गुणा करके 1 तक लिखते हैं। तो 5 चौक 20, 20 या 60 दूनी 120। किसी भी संख्या का हम लिखें तो उसको हम 1 तक ही लिखते हैं। ये हमने पहली वीडियो में बता दिया है। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एग्जाम्पल देखो यहां पर एग्जाम्पल 5। अब एग्जाम्पल जो 5 है आपका उसमें है फर्स्ट पार्ट में तो फैक्टोरियल 5 है, सेकंड पार्ट में दिया फैक्टोरियल 7, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और थर्ड में है फैक्टोरियल 7 और माइनस फैक्टोरियल 5। तो देखो इसमें इसको बिल्कुल सिंपल है, आप कर लेंगे। जैसे 7 है तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी गुणा करके 1 तक आप इसको लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है, इसको कर लेंगे आप। एग्जाम्पल जो 6 है वो भी सिंपल है। 6 देखिए, ये आपका फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब जो 7 है, 7 को ऐसे करें आप 7, 6 और 5, आगे खोले नहीं क्योंकि फैक्टोरियल 5 अपॉन में है यहाँ पर, तो ये यहीं तक कर लेंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 7 छंग 42 आपका आंसर इसका आ जाएगा। ऐसे इसका सेकंड पार्ट जो यहाँ पर है फैक्टोरियल 12 और बटे में फैक्टोरियल 10 और गुणा में फैक्टोरियल 2 है। तो यहाँ भी इसी प्रकार से हमें देखना है कि जो ये 12 का फैक्टोरियल है तो 10 नीचे दिया हुआ है तो 10 तक ही हम खोलेंगे इसको, यानी 12 गुणा 11 गुणा 10, 10 से आगे नहीं लेंगे, और 10 अपोन में है ही आपका और गुणा में 2 है तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हैं, 2 से काट देंगे 6 और 11 6 66 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना। देखो जो एग्जाम्पल 7 है वो भी मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि वो भी बिल्कुल सिंपल है। ये फैक्टोरियल n, देखो ऐसे भी फैक्टोरियल बना सकते हैं, फैक्टोरियल r और n माइनस r। इसकी जो वैल्यू है n की, तो n इक्वल टू इसमें दिया हुआ है 5 और r इक्वल टू 2। तो वैल्यू पुट करने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप इसको। ऐसे करेंगे, फैक्टोरियल 5 कराने लायक है तो है नहीं, r की वैल्यू 2 और ये 5 माइनस 2, तो ये हुआ 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 और ये 2 मल्टीप्लाई 1 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ पर है 5, 4, 3 गुणा 2 गुणा 1, ये तीनों कट गए, 2 से काट देंगे तो 5 दूनी 10। एग्जाम्पल 8 कराऊंगा मैं आपको, अच्छा क्वेश्चन है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 है प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 और इक्वल टू में x अपॉन फैक्टोरियल 10 है। देखो ये भी सिंबल फैक्टोरियल का ही है। अब इसमें यहाँ पर देखो सबसे छोटा फैक्टोरियल है 8, तो इसको हम 8 तक ही खोलेंगे। 9 है तो 9 और इंटू में 8 करें, इधर है x। अब ये 10 है तो 10 को भी हम 8 तक ही खोलेंगे, यानी 10, 9 इंटू 8। आप देखो 8 सब में कॉमन है ना, तो मैं कॉमन लूँगा यहाँ पर 1/8 फैक्टोरियल कॉमन हुआ और यहाँ 1 प्लस 1/9, इधर x बटे 10 की गुणा 9 में करूँ तो 90 हो गया और गुणा में फैक्टोरियल 8। ये 8 में काट दूंगा, इधर लघुत्तम लूँगा, 9 एकम 9 और 1 10/9 और इधर x बटे 90 हो गया आपका। इसकी गुणा करूँगा इधर तो 10 गुणा 90 बटे 9, तो 9 ढाई 90 हो गया और 10 ढाई 100, यानी x का मान इसमें 100 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो उतार लो इसको।
देखो आपकी जो एक्सरसाइज है 7.2, देखो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट कराने लायक तो है नहीं, बता दूं मैं आपको, फैक्टोरियल 8 है, फर्स्ट पार्ट है फैक्टोरियल 8। तो 8 को आप कर लेंगे 8 7 6 5 और 1 तक उसको हम कर लेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है इसी का, ये फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, तो इसको करेंगे तो 4 है, 4 को करें 4 3 2 1 और ये 3 है तो 3 2 1। अब इसको करें 4 या 12, 12 दूनी ये 24 हो गया, 3 दूनी हो गया 6, तो 18 इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में दे रखा है कि क्या फैक्टोरियल 3 और 4 बराबर फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। भाई बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो इसको खोलेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 और ये हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6 और 4 या 12 दूनी 24, 24 और 6 30 हो जाएगा ये तो बायां पक्ष तो आपका 30 हुआ और RHS करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा आएगा भाई, ये हो गया 7 6 5 4 3 2 1, गुणा करें तो 3 दूनी 6 चौक 24 और 24 पंजे हो गए 120 और ये हो गया 7 छंग 42 गुणा 120, गुणा कर लें तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 12 दूनी 24 12 चौक 48, तो काफ़ी बड़ा मान इसका आ जाएगा। देख लो 3 दूनी 6, आगे देखो देखो यहाँ पर फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणा 2 है, तो इसमें 8 को हम केवल 2 ही बार खोलेंगे, 8 गुणा 7, और जो फैक्टोरियल 6 है जो का तो रखेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 6 बटे में दिया हुआ है, उसको 2 गुणा 1 कर दें तो 2 से कर देंगे 4, 7 चौक 28, इसका उत्तर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये चलो अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आराम से करेंगे। 1 बटा फैक्टोरियल 6 है, 1 बटे फैक्टोरियल 7 है बराबर x बटे फैक्टोरियल 8 है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। अब इसमें जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसको खोलेंगे, देखो ये 6 है जो का तो रखेंगे, ये हो जाएगा 7 है तो 7 गुणा 6 हमने किया, और x बटे 8 7 गुणा 6। अब जो 6 है इसमें फैक्टोरियल आएगा कॉमन, 1 बटे 6 हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बटे 7 और इधर x बटे 8 सती हो जाएगा 56 और फैक्टोरियल 6, इसको तो हम काट देंगे, इसकी गुणा करेंगे इधर 7 एकम 7 और 1 8 बटा 6 8 बटे 7 सॉरी, और ये आएगा गुणा में इधर x 7 और ठीक, तो x बराबर आपका, ये आपका आंसर आ गया। देख लो इसमें जो 5 क्वेश्चन है ये है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, तो ये आपका फर्स्ट में n इक्वल टू फर्स्ट पार्ट है n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2, ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, तो कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा और 6 माइनस 2 4, तो ये 6 को खोलेंगे हम 4 तक ही, क्योंकि 4 बटे में दिया हुआ है, तो 5 छंग 30, सेकंड पार्ट में दे रखा है n बराबर 9 और r बराबर 5, इसको आप कर लेंगे खुद, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें आगे हम बताएंगे, इसको उतारो जल्दी। आप देखिए बेटा, जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न न हों, इसका मतलब ये है कि अगर n वस्तुएं हैं, p एक जैसी हो, q एक जैसी और r एक जैसी, कैसे उदाहरण दे देता हूं मैं, जैसे हम लें मून, ये हमने दिया है तो o पहले से ही रिपीट हो रहा है, तो इसका सूत्र कैसे, यदि n वस्तुओं में p एक जैसी, q एक जैसी, q एक जैसी
व आर एक जैसी हो तो कुल प्रकार कितने बनेंगे? तो क्रमचियों के कुल प्रकार अब टोटल तो आएगा ऊपर और जितने भी नीचे रिपीट हैं वो नीचे आ जाएंगी। ऐसे आपको करना है। इस पर आधारित एक पर्सन में कर दूं। चलो ये मून ही देख लो इधर। अगर इसको मैं एग्जाम्पल को लूं तो टोटल तो हुए 4, ओ आपका है 2 बार, तो कुल प्रकार बनेंगे इसके टोटल तो ऊपर है, फैक्टोरियल 4 और ओ 2 बार है तो बटे में आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 2, 4 तिया 12 इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे करना है। देखो टोटल ऊपर है और जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है वो बटे में आ जाएगा। देख लो एक क्वेश्चन और कर दूं मैं इस पर। एग्जाम्पल 9 देख लो। इलाहाबाद, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हो गए अक्सर 9, यानी एन का मान तो 9 आ गया है। एल 2 बार है, ए 4 बार है और देख लो कोई एल 2 बार आ गया, 1 2 3 4 और बाकी अलग अलग हैं। तो कुल प्रकार बने, कुल प्रकार ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 और बटे में 2 इंटू 4। इसको खोल दें तो ये आ जाएगा 2 गुणा 1 है और ये फैक्टोरियल 4 ही रहने दो, 4 तक खोलेंगे तो 9 8 7 6 5 और 4, 4 तो कंप्लीट कट गए। 2 से एक और काट दे, 2 तिया 6। अब गुणा कर लें इधर, 9 72 तो ये हो गया और 7 तिया 21 और 7 तिया 21 पंजे। इसकी गुणा कर लें तो आपका उत्तर आ गया है 30 24। तो ऐसे आप कर लेंगे। नहीं 30 24 75 60 है भाई, गलत लिख दिया मैंने बुक में देख के अलग आंसर का गुणा कर लेना खुद, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, देखो एग्जाम्पल 10 बुक में क्वेश्चन देखें आप अपनी। 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। देखो 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे 9 तक की संख्याएं हैं हमारी, तो n का मान हो गया हमारा 9 और 4 अंकों की इसने कहा है तो r का मान हो गया 4 और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो कुल प्रकार बनेंगे, कुल प्रकार। यहां पर सूत्र जो आपका लगेगा फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अनुमति होती तो n की घात r लगता। ये हुआ 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा बटे में, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। अब इसको खोलेंगे केवल 5 तक तो 9 8 7 6 और 5। अब 5 बटे में दोनों कट जाएंगे और इनको गुणा करके आप लिख दो तो इसका 30 24 उत्तर आ जाएगा, 30 24। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन अब जो एग्जाम्पल 11 है वो भी देख लो साथ साथ। 100 से
1000 के बीच, देखो इसमें कहा है कि 100 और 1000, इसके बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं? जब इसके और इसके बीच में हम बात करें तो केवल 3 अंकों की संख्याएं आएंगी, यानी टोटल जो अंक होंगे वो 3 ही अंक होंगे। के मध्य लिख देता हूं मैं, के मध्य केवल 3 अंकों की संख्या होंगी, अब देखो 3 अंकों की संख्या होंगी, यहां पर अंक दे रखे हमें, अंक जो हैं बुक में ध्यान देंगे, अंक दे रखे हैं 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 और 5, ये अंक हमें दिए हुए हैं। और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है नहीं, यानी सूत्र तो ये लगना है, ये ध्यान रखेंगे आप, जो हमने इधर लगाया था अनुमति नहीं है ना, तो ये सूत्र लगेगा। अब अगर 0 ना होता तो सीधा अंक देखते, 1 2 3 4 5 6, n का मान है हमारा 6 और r का मान है हमारा 3, सीधा सूत्र हो जाता 6p3। तो कुल प्रकार होते हमारे, कुल प्रकार 6p3 ये होता। लेकिन 0 आने से प्रभाव क्या पड़ा इसमें वो ध्यान देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 अगर शुरू में आ जाए तो वो 3 अंकों की नहीं रहती, वो 2 अंकों की हो जाती है। अगर बीच में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या बाद में आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 अंकों की है, लेकिन ये 3 अंकों की नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक दोनों में से माइनस कर देंगे, क्योंकि वे संख्याएं हमें घटानी पड़ेंगी जिसमें 0 प्रारंभ में आया हुआ है। तो 6 में से 1 घटा दो 5, और 3 में से घटा देंगे तो 2। अब इसको कैलकुलेट कर लें, फैक्टोरियल 6 माइनस 3 और फैक्टोरियल 5 और 5 माइनस 2, ये भी 3 हो गया। दोनों को खोल दें तो 6 5 4 3 तक खोलेंगे, क्योंकि 3 हमारा बटे में दिया हुआ है। 5 4 3, ये भी यहाँ पर 3 तक ही खोला क्योंकि ये कटा हुआ है, और ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 3 चौक 12 यानी 120 और 5 चौक 20, तो आंसर आपका 100 इसका आ जाएगा। देख लो एक बार। अब एग्जाम्पल आप देखेंगे 12, ये है फर्स्ट पार्ट, इसमें NP5 इक्वल टू, ये है 42 और NP3, और n यहां पर दे रखा है कि 4 से बड़ा हो। देखो वैसे मैं आपको बता दूं कि n जो है 4 नहीं, वो 5 से बड़ा होगा, क्योंकि ये कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है, ये सदैव बड़ा होगा। क्योंकि जब हम चयन करेंगे, ज़्यादा में से कम का चयन कर सकते हैं, कम में से ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। इसको आप खोलें, फैक्टोरियल n बटे n माइनस 5, इधर आ गया 42, फैक्टोरियल n माइनस 3। अब देखो ये फैक्टोरियल n इधर भी, ये तो हमने काट दिया, इसको लाएंगे इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल और बटे में n माइनस 5, और बराबर हो गए 42। अब आपको देखना ये है कि बड़ा कौन सा है इसमें, ये है, इसमें से 3 घटा हुआ है, इसमें से 5, तो बड़ा ये हुआ। बड़े वाले फैक्टोरियल को हम खोलेंगे, n माइनस 3, n माइनस 4 और n माइनस 5 हो जाएगा, बटे में n माइनस 5 है। अब n माइनस 5 देखो दोनों बराबर हैं, कट गए, इसकी गुणा कर लेंगे। अब n की n में n स्क्वायर माइनस के 4n माइनस 3n और 3 चौक 12 हो जाएगा। इधर 42 आ गया, 42 को लाएंगे इधर, n स्क्वायर माइनस देखो 4 और 3 है 7, जोड़ दिया 7n, और 42 इधर आएगा तो माइनस होगा, 12 घटा देंगे तो माइनस 30 बराबर 0। 30 के ऐसे दो गुणनखंड घटा कर है 7, तो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 बराबर 0।
अब इसके हम जोड़े बना लें, n कॉमन n-10, 3 कॉमन n-10, n-10 दोनों में कॉमन आएगा, n-10 दोनों में कॉमन, और n+3 बराबर 0। अलग अलग करें, यदि n-10 बराबर 0 तो n बराबर 10 और n+3 बराबर 0, n बराबर -3। ये आपका अमान्य हुआ। देखो अमान्य क्यों होगा, क्योंकि कभी भी संख्या माइनस में नहीं हो सकती है। कोई भी वस्तुओं की संख्या सदैव धनात्मक होगी, माइनस कभी नहीं होगी। और वैसे भी दिया हुआ है n बड़ा है 4 से, तो उत्तर आपका ये सही है। उतार लो इसको। इसका सेकंड पार्ट देखिए, NP4, इसको खोल देंगे फैक्टोरियल n/n-4 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में n-1 -4 इक्वल टू 5/3। अब देखो यहाँ पर ये फैक्टोरियल ऊपर गुणा में ये इसके साथ आएगा, तो ये तो हुआ n -1 -4, n-5 हो गया है, और बटे में आएगा n-4 और n-1 बराबर 5/3। अब देखो यहाँ पर जो बड़ा है, इसमें n बड़ा है, तो n को हम खोलें, n-1 बटे में है, यह आपका n-5। अब n-5 और n-4 में बड़ा है n-4, तो n-4 एक घटाएंगे तो n-5 ऐसे, और ये आपका n-1 बराबर है 5/3। देख लो एक बार। अब जो n-5 है, ऊपर भी है नीचे भी, दोनों कट गए भाई। ये हुआ इधर n, इधर n-4 बराबर 5/3, 3 की गुणा करें 3n, और ये जाएगा गुणा में तो 5n, और -5 चौक 20, 20 को उधर ले आओ, 20 बराबर 5n - 3n, 5 में से 3 घटा दे तो 2n, और इधर 20 है, 2 से भाग कर देंगे तो n का मान 10 आ गया। देख लो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल 13 है उसको देखेंगे। ये फैक्टोरियल 4/4 -r, और इधर 6 × फैक्टोरियल 5 और बटे 5 -r, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे तो -r -1 माइनस में +1 होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपका 5 × 4 बटे में 4 -r हुआ, बराबर 6 × फैक्टोरियल 5 है भाई, 5 और 1 हो जाएगा 6 -r। अब देखो इसकी ब्रज गुणा करूँ मैं, इसको लाऊंगा इधर में और इसको इधर लाऊंगा, तो 6 -r और बटे में 4 -r बराबर 6 × फैक्टोरियल 5 है, और 5 × फैक्टोरियल 4 है। देख लो एक बार, इसकी गुणा उधर की और इसकी इधर बटे में। अब इसमें और इसमें देखो बड़ा कौन सा है, ये 6 में से r घट रहा है, ये दोनों समान है, ये 6 है ये 4 है, तो बड़ा ये हुआ। तो इसको खोलूंगा मैं तो 6 -r, 6 में से घटाया तो 5 -r, एक और घटाऊंगा तो 4 -r। अब 4 -r बटे में और दिया हुआ है, इधर खोलें इसको तो 6 × 5 × 4, 4 तक खोलेंगे, और 5 × 4 नीचे भी है तो 4 से 4, और ये भी कट गया, ये भी कट गया आपका। तो 6 × 30 गुणा करो भाई इसकी, 6 × 30, 6 गुणा करूँगा इसमें तो -6r, इसकी गुणा करूँ -5r, और r की r में गुणा करूँ तो प्लस के r² है, और इधर हो गया आपका 6, 6 को भी इधर लाओ इसको, तो ये हुआ r², 6 और 5 हो गए -11r। अब 30 में से 6 घटा दो तो 24 हो गए,
क्योंकि ये आएगा इधर तो माइनस का होगा। 24 के ऐसे दो गुणनखंड करो, जोड़कर आए 11, तो 8 और 3 हो जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r प्लस 24 बराबर 0। अब ऐसे जोड़े बनाएंगे, दोनों में कॉमन लेंगे r, तो r माइनस 8 और माइनस 3 कॉमन, तो r माइनस अलग अलग इसको, यदि r माइनस 8 बराबर 0 तो r का बनेगा बराबर 0, r तो मान हमारे आ गए हैं। अब हमें ये भी देखना है सही कौन सा है। देखो यहाँ पर इसमें कंपेयर करें, इसमें तो 4 है और ये 5 है, तो r का मान कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगा बेटा, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो r का मान जो सही है वो 3 है, ये ए मानने लिखो, बुक वाले ने भले ही ना लिखा हो, बुक वाला ही होशियार हो, अभी उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लो इसको एक बार। देखो एग्जाम्पल 14 देखिए, अब एग्जाम्पल 14, डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या हमें ज्ञात करनी है यदि सभी स्वर एक साथ हों और सभी स्वर एक साथ ना रहें। दोनों स्थिति में बनानी है, DAUGHTER। देखो टोटल अक्षर हम देख ले कितने हैं भाई, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई हैं, यानी n का मान हो गया 8। अब ये कहा इसमें फर्स्ट पार्ट में, नंबर फर्स्ट, जब सभी स्वर एक साथ रहें। आप देखो सभी स्वर कौन कौन से हो गए, ए हो गया और यू और आर, 3 हो गए हैं, ए यू और ई, ये तीनों एक जगह रहेंगे, बाकी डी जी एच टी आर। अब क्वेश्चन को ध्यान से आप समझ लें, इसमें क्या है कि जब सभी स्वर एक साथ रहें, यानी वोवेल्स जो हैं वो एक साथ रहेंगे, तो एक जगह रहेंगे, चाहे यहाँ रहें चाहे यहाँ रहें चाहे यहाँ रहें, किसी भी स्थान पर हम रखेंगे तो तीनों एक जगह रहेंगे। तो अब ये एक ही अक्षर का काम करेंगे, 1 2 4 5, एन का आपका 6 हो गया है, तो कुल पर हो गया आपके प्रकार फैक्टोरियल 6 हो गया। लेकिन इसमें यहां पर जो तीनों हैं रहेंगे तो एक साथ, लेकिन आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं, तो 1 2 3 फैक्टोरियल 3 प्रकार से ये भी अपना स्थान बदल सकते हैं। तो गुणा करेंगे 6 5 4 3 2 1, और ये हो जाएगा 3 गुणा 2 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 3 दूनी 32, 720, तो ये हो गया 720, और 3 दूनी 6 ही हो गया, गुणा कर लो, 6 दूनी 12 और 7 छंग 42 और 1 43। अब इसमें कहा है कि जब इस सभी स्वर एक साथ ना हो तो कुल प्रकार इसकी ओर निकाल लो और उसमें से इसको घटा दो। कुल प्रकार, जब कोई कंडीशन नहीं है तो कुल प्रकार होंगे फैक्टोरियल 8, कोई कंडीशन तो है नहीं। अब कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा आंसर। सेकंड, जब सभी स्वर एक साथ न हो, अब देखो जब सभी स्वर एक साथ हैं तो ये आ गया आपके फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3, सभी एक साथ ना हो तो कुल में से घटा दो, 8 में से ये आपका हो जाएगा 43 20, इसको घटा देना, और घटाकर जो उत्तर आएगा वो मैं देख के बता दूं बुक में क्या दे रखा होगा, 36,000 आ जाए। कैलकुलेट खुद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। आगे देखो,
देखो एग्जाम्पल 15 देखो, 4 लाल 3 पीली और 2 हरी डिस्क हैं, उनको एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है। देखो डिस्क है यहाँ पर, तो पहले लिख लें लाल, लाल की संख्या है 4, पीली, पीली यहाँ पर दी हुई है 3 और हरी है 2। तो टोटल यहां बात करें तो टोटल कुल हो जाएंगी 4 + 3 + 2, 9 हो गई हैं। अब इसने कहा है कि इनको कितने प्रकार से एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के कुल प्रकार हो जाएंगे, टोटल तो आएगा ऊपर, और जो रिपीट हो रही हैं यानी 4 एक जैसी हैं, 3 एक जैसी हैं और 2 एक जैसी हैं, तो इसको हम खोल दें 9, 8, 7, 6, 5 और 4। देखो 4 नीचे दिया हुआ है तो 4 तक ही हम करेंगे, क्योंकि 4 से मैं 4 को काट दूंगा, और ये 3 है तो 3 × 2 कर देता हूँ इसको, और ये 2 × 1, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 से और काट दो तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 है और 4 है, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 9 सतें 63 × 20, 2 से गुणा और कर देता हूँ मैं इसको, 2 तिया 6 और 2 6 1260 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देख लो, उतार लो इसको। देखो एग्जाम्पल 16, इंडिपेंडेंट शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात करो। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो कुल प्रकार हमें निकालने हैं। देखो पहले काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो n का मान है टोटल जो है वो 12 है। अब इसमें जो रिपीट हो रहा है वो देख लो एक बार, n 1 2 3, n 3 बार है, और डी आपका 2 बार है, n कैपिटल है भाई ये, और देखो डी हो गया आपका 2 बार, ई भी चेक करो 1 2 3 4, ई 4 बार हो गया है, और कुछ टी आ गया 2 बार। तो बस यही हुए, कुल प्रकार निकाल लो इसके पहले। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो कुल प्रकार हो जाएंगे फैक्टोरियल 12/3 और 2 और फैक्टोरियल 4, यानी जो अक्सर रिपीट हो रहा है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है वो बेटे में आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख देता हूँ बुक से। तो कैलकुलेट करके आ रहे हैं 166 है और 3200, ये आपका आंसर है। आप फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट में क्या है। इसमें फर्स्ट है पी से प्रारंभ होते हैं, जो शब्द हैं भाई वो पी से प्रारंभ हो रहे हैं। फर्स्ट, जब सभी शब्द पी से प्रारंभ हों, पी से प्रारंभ हों। आप देखो पी से प्रारंभ हो तो पी तो फिक्स हो गया है, हटाओ, पी तो हटा देंगे हम, आई एन डी ई, पी हटा दिया, एन डी ई एन सी ई। तो यहाँ पर जो एन है अब वो 11 हो जाएंगे, और ये बाकी रिपीट उतनी प्रकार से हैं। एन आपका 3 बार है, लिखने की क्या आवश्यकता, लिखे हुए यहीं पर ये। तो कुल प्रकार हुए आपके, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11/3 2 और फैक्टोरियल 4। इसको कैलकुलेट कर देना, तो इसका जो आंसर है चाहे तो 12 से भाग कर दो इसको, 1386 हो जाएगा।
अब सेकंड पार्ट है इसमें, देखो सेकंड में क्या कहें, सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। जब सभी स्वर एक साथ होंगे तो स्वर देखो कौन कौन से हैं, आई, ई, ई, चार तो ई हैं और एक आई है। सभी स्वर एक साथ रहते हैं, तो ये एक साथ ही रहेंगे चाहे कहीं भी रहें। बाकी लिख दो एन डी पी, एन डी पी एन, एन डी पी एन, डी एन सी। एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 5 12 हो गए, टोटल है 12 ये। अब देखो कुल प्रकार, इसके कुल प्रकार निकालें हम, कुल प्रकार। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि ये अब एक ही अक्षर का काम करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n का मान जो है वो 8 हो गया। अब तो ये फैक्टोरियल 8 तो ये हुआ, और इसमें ई 4 बार है तो ये बटे में, अच्छा इसको बाद में लिखेंगे, पहले इनको देख लो। 1 2 3 फैक्टोरियल 3 है और डी 2 बार है। अब जैसे यहाँ पर ये एक ही हमने काउंट किया, लेकिन इसमें 5 अक्षरें आपस में चेंज हो सकते, 5 टाइप्स हैं। तो फैक्टोरियल 5 तो आएगा ऊपर, लेकिन 4 नीचे आएगा क्योंकि ई 4 बार है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद उत्तर जो आएगा देख लो एक बार, खुद कैलकुलेट करेंगे आप, ये आएगा इसका 16,800। अब है सब स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते, जो थर्ड पार्ट दिया है थर्ड में। अब ये कह रहा है कि स्वर जो है वो एक साथ नहीं रहती, यानी ये जो कंडीशन है ये वाली हटानी है टोटल में से। टोटल प्रकार हमारे ये रहे 16, तो इसके जो कुल प्रकार आएंगे ध्यान देंगे, इसमें क्या है, सभी स्वर एक साथ नहीं रहते, एक साथ रहने वाले ये हैं, ये टोटल हैं। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कुल प्रकार हमारे आ जाएंगे, ये हुए 16 6 132 00 है और 16,800 हो गए। इसको घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, ये आपका है 16 46, 16 हो गए, 46 हो गए और 400, घटा लेना आप। अब है चौथा प्रकार है, इसमें स्वर आई से प्रारंभ होता है और पी पर अंत होता है। देखो आई से तो प्रारंभ है, आई तो फिक्स हो जाएगा शुरू में, ये फिक्स हो गया है, इसको हटा दो। और पी जो है आई एन डी ई पी हटाओ जाए, पी तो लास्ट में आएगा, ई एन डी ई एन सी ई, और लास्ट में पी हो गया, ये भी फिक्स हो गया, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया। टोटल हमारे कितने थे, 12 थे, 12 में से 2 घटा दिए तो 10 रह जाएंगे। अब तो कुल प्रकार होंगे बेटा, कुल प्रकार फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। अब n का मान 10 है और ये रिपीट तो वापस वही है, 3 2 4। अब इसको हम डिवाइड करके जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा चौथा 12,600। देखो कैलकुलेशन तो आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कल हम इसमें जो 7.3 है उसको हम कराएंगे। आप कोशिश करें अपने जो साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ें। हिंदी मीडियम का समय हम बता रहे हैं 5 बजे का रहेगा, तो अभी हमने वीडियो बना के डाली, लाइव भी इसको करेंगे। ध्यान रखना है, पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें इसमें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, हम हर क्वेश्चन का समाधान आपका करेंगे, वो चाहे किसी भी बोर्ड का हो, वो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। इंग्लिश मीडियम की क्लास भी हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, पहले भी हिंदी मीडियम पर फोकस करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।